वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप ऑनेस्टली चीज़ों को समझ सको। इसके लिए हमने आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्कआउट करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं लेक्चर को तो वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूज़फुल हैं। और यहाँ पे जो एलयू स्टूडेंट्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले, उनको बेनिफिट ये है कि जो अपनी बुक वो प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते हैं बुक, उससे उनको चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन सीक्वेंस में मिल जाएंगी चैप्टर्स उनको, ठीक है, ये उनकी हेल्प होगी। बाकी अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपने चैनल का, अपने इस प्लेटफॉर्म पे यही टारगेट है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अभी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर हम लोगों ने पिक करा है। तो अलजेब्रा के पेपर में अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मुझे जो कुछ भी लगा आपको चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो आप क्लियर नहीं समझ पाओगे। वो सब हमने बेसिक्स के फ़ोल्डर में रखा है। प्लेलिस्ट आप विज़िट कर सकते हो चैनल से, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ। यहाँ पे हमने सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी चीज़ें अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी थी, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको 6-7 लेक्चर में रखी गई हैं, देखेंगे आप। इसके बाद अपनी जो सीरीज आई थी वो ऑटोमॉर्फिज्म की थी। ऑटोमॉर्फिज्म अलजेब्रा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। 1856 में विलियम रॉवर हैमिल्टन ने ऑब्जर्व करा था ऑटोमॉर्फिज्म में आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, और ढेर सारे इस पे रिजल्ट्स हमने प्रूफ करे, वहाँ पे थ्योरम्स को प्रूफ करा, और फाइनली हमने उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करा। इसके बाद अपनी जो सीरीज आई थी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए, वो कॉन्जुगेसी के नाम से एक लेक्चर सीरीज आई थी, कॉन्जुगेसी के नाम से। और यहाँ पे हम लोगों ने जो बातें करी थी कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, वो कैसे पार्टीशन कर देता है, कॉन्जुगेट क्लासेज क्या होती हैं। फिर हमने क्लास इक्वेशन की बात करी, किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं। और एक माइलस्टोन फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की एक थ्योरम है, मैथमेटिशियन थे लाग्रांज, उन्होंने एक थ्योरम दी थी लाग्रांज थ्योरम, उसकी बात हम लोगों ने करी। तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी डिस्कस करे हैं, थ्योरम्स की प्रूफ भी करे हैं, और फाइनली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा है हमने। प्रेजेंट में जो अपनी सीरीज चल रही है वो साइलो थियरी के नाम से चल रही है। आपके नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, पीटर साइलो। तो साइलो ने क्या करा, जो लाग्रांज थ्योरम हमने आपको कॉन्जुगेसी की सीरीज में बताई है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये लाग्रांज थ्योरम थी। तो लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट कितना ट्रू है, इसको लेके इन्वेस्टिगेट करा साइलो ने, और साइलो ने अपनी 3 अलग थ्योरम दे डाली, अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी 3 थ्योरम दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके रिजल्ट्स भी हम लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो प्रेजेंट लेक्चर सीरीज में हम लोग इसी की बात कर रहे थे, और अभी तक साइलो थियरी के लेक्चर सीरीज में अभी तक इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट और प्रूफ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बल्कि इन तीनों थ्योरम से जो कुछ कोरोलरीज निकलती हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंशियल एप्लीकेशंस थ्योरम निकली थी, उनकी भी बातें कर ली थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लिए थे। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहा है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसको हमने हाफ कंप्लीट करा था, हाफ आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने कर लिया है तो सो गुड, अदरवाइज यहाँ मैं उसको प्रोसीड करता हूँ, जरा देखते हैं। वहाँ पे जस्ट प्रीवियस में आपके लिए प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास एक जी ग्रुप था। मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर ग्रुप कहीं भी बोला जाए तो आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मानेंगे, बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप वहाँ पे बोला, आपको प्रॉब्लम में जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपके पास वहाँ पे एक ग्रुप था, आपके पास वहाँ पे एक ग्रुप जी था, और साथ में आपको बोला गया था कि एच एक साइलो पी सब ग्रुप है। एच आपके ग्रुप जी के पास, एच एक आपका साइलो पी सब ग्रुप, एच आपका क्या है, एक साइलो पी सब ग्रुप था वहाँ पे। तो साइलो पी सब ग्रुप एक था, और आपको प्रूफ ये करना था, वहाँ पे कि जो आपका जी ग्रुप है, जिसके पास कैपिटल एच एक साइलो पी सब ग्रुप है, उसके पास जो ये सबसेट आपका है एक्स इनवर्स एच एक्स, यहाँ पे एक्स जो आपका है ये ग्रुप का एलिमेंट है। एक्स कहाँ का है, एक्स ग्रुप का एलिमेंट था, आर्बिट्ररी एलिमेंट था। तो जो एक्स इनवर्स एच एक्स आपका ये सबसेट था, ये जी में सब ग्रुप होगा, और सब ग्रुप ही नहीं बल्कि पी साइलो सब ग्रुप होगा। तो हम लोगों ने सब ग्रुप तो प्रूफ कर लिया था, इस एच एक्स इनवर्स एच एक्स को सब ग्रुप प्रूफ कर लिया था। अभी हमें प्रूफ करना था कि ये पी साइलो सब ग्रुप है। इससे पहले हमें प्रोवाइडेड था कि कैपिटल एच आपका पी साइलो सब ग्रुप है। अभी हम क्या करें, हमें प्रूफ ये करना है कि एक्स इनवर्स एच एक्स आपका पी साइलो सब ग्रुप है। तो एक्स इनवर्स एच एक्स को पी साइलो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या कर दें, हम इसका ऑर्डर हम कुछ ऐसा कर दें
हम कुछ ऐसा कर दें कि जो कैपिटल एच आपका ऑलरेडी साइलो पी सब ग्रुप है जी का, उसके इक्वल दिखा दें, हम दिखा दें कि कैपिटल एच में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उतने ही इस एक्स इनवर्स एच एक्स में हैं। मतलब इसमें अगर पी रेज टू द पावर एम, जहाँ पे पी कोई प्राइम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी पी रेज टू द पावर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हम ऐसा इसीलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि अपने को दिखाना ये है कि एक्स इनवर्स एच एक्स, देखिए हमारे पास जी है और ये कैपिटल एच आपका पी साइलो सब ग्रुप है। और जब मैं इसको पी साइलो सब ग्रुप बोल रहा हूँ बार बार, तो प्रीवियस में मैंने इसको एक्सप्लेन भी इस बात को करा है कि जब मैं इसको पी साइलो सब ग्रुप बार बार बोल रहा हूँ तो इसका ऑर्डर, एच का ऑर्डर साइलो के अकॉर्डिंग पी की कुछ पावर हो जाएगी। और यहाँ इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम लोगों ने प्रीवियस में पी रेज टू द पावर एम को ऑर्डर असाइन करा था कैपिटल एच का। तो जब मैं कैपिटल एच को पी साइलो सब ग्रुप बोल रहा हूँ तो आपके ब्रेन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि उसका ऑर्डर जो है वो पी रेज टू द पावर एम है, जहाँ पे पी कोई प्राइम नंबर है और ये एम आपका कोई भी इंटीजर है। तो अभी जो जी के पास पी साइलो सब ग्रुप एच तो है ही, लेकिन जी के पास जो ये सबसेट है एक्स इनवर्स एच एक्स, एक्स इनवर्स एच एक्स, प्रॉब्लम में हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में इसको सब ग्रुप प्रूफ कर दिया था। अभी अपने पास बचा टारगेट ये है कि हम इसको पी साइलो सब ग्रुप प्रूफ कर दें, यानी कि इसका एक्स इनवर्स एच एक्स का ऑर्डर प्रूफ कर दें पी रेज टू द पावर एम है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? जरा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कैसे कंटिन्यू कैसे करेंगे? हमें प्रूफ ये करना है कि एच में नंबर ऑफ एलिमेंट पी रेज टू द पावर एम है, ठीक है, और एक्स इनवर्स एच एक्स, एक्स इनवर्स एच एक्स में भी पी रेज टू द पावर एम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मतलब एनी हाउ हम ये प्रूफ कर पा जाएं कि एक्स और एक्स इनवर्स एच एक्स में एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगा। देखिएगा आप जरा एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, पिजन होल प्रिंसिपल एक मैथमेटिक्स में होता है। वो आपसे कहता है कि अगर आपके पास 3 होल्स हैं, आपके पास 3 नंबर ऑफ होल्स हैं और आपके पास 3 पिजन्स हैं, क्या बोला गया? 3 कबूतर हैं और 3 गड्ढे हैं, 3 पिजन्स एंड 3 होल्स, एंड यू हैव टू पुट 1 बाय 1 पिजन्स इन ईच होल। आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 3 H1, H2, H3 3 होल्स हैं, गड्ढे हैं और 3 कबूतर हैं। आपको तीनों पिजन्स को एक होल में डालना। आपने इसमें एक पिजन को डाल दिया P1, P2 पिजन को इसमें डाल दिया, P3 पिजन को इसमें डाल दिया। अब जरा मैथमेटिकल ब्यूटी देखिएगा, ये पिजन होल प्रिंसिपल है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके पास 3 पिजन्स हैं, 3 कबूतर हैं, 3 गड्ढे हैं, H1, H2, H3 3 होल्स हैं, गड्ढे हैं और 3 पिजन्स हैं, P1, P2, P3। आपसे किसी ने बोला कि आप हर एक पिजन को एक एक गड्ढे में डालो। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ब्यूटी देखिएगा आप, अगर आपने हर गड्ढे में आपने एक-एक पिजन डाला है, आपने क्या करा? आपने दिमाग में बस इतना रखा कि आपने दिमाग में बस इतना रखा कि एक-एक पिजन डालना है, एक होल में एक से ज़्यादा पिजन नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो आपने P1 3 थे आपके पास, P1 को यहाँ पे रख दिया, P2 पिजन दूसरे कबूतर को यहाँ रख दिया, तीसरे कबूतर को यहाँ रख दिया पिजन को। तो फाइनली अब आप देखेंगे क्या? अब आप ये देखेंगे कि आपके पिजन्स तो खत्म हो गए, कबूतर्स आपके खत्म हो गए जितने थे, लेकिन अब आप अगर ऑब्जर्व करिए तो हर एक होल में, हर एक गड्ढे में एक-एक कबूतर है। क्या है? एक-एक कबूतर है। मतलब कि इस मैथमेटिकल ब्यूटी को देखिए आप ज़रा। देखिए, आपके पास ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। इनके बीच में मैपिंग आप कर रहे थे। डोमेन में आपके पास होल्स हैं, कैपिटल एच मतलब होल्स हैं, H1, H2, H3, ये H1, H2, H3 ये आपके पास होल्स हैं। और कोडोमेन में आपके पास क्या है? पिजन्स हैं, P1, P2, P3। आपने पहले होल में एक कबूतर को रखा, दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, यानी कि आप 1-1 मैपिंग कर रहे हो। अगर आपने 1-1 मैपिंग करी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इक्वल हैं, तो ये दोनों मिल के इम्प्लाई कर रहे हैं क्या? कि आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। देखिए, चूँकि आपने डोमेन में 3 होल ले रखे हैं, कोडोमेन में 3 पिजन, यानी कि 3 गड्ढे, 3 कबूतर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड कोडोमेन आर इक्वल, ठीक है? फाइनाइट है और इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन और कोडोमेन में। और उस समय अगर आप 1-1 मैपिंग करते हो तो वो 1-1 मैपिंग गारंटी लेती है ऑन टू की, कि आपके कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स कवर अप होंगे। इन द अदर वे आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने ऑन टू मैपिंग करी है, मतलब कोडोमेन में किसी को छोड़ा नहीं है, कोडोमेन में किसी को छोड़ा नहीं है एलिमेंट को, ऑन टू मैपिंग करी है तो 1-1 हो जाएगा। तो यहाँ से पिजन होल प्रिंसिपल, हिंदी में कबूतर गड्ढा सिद्धांत, ये आपसे यही कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इक्वल हो जाएँ और आपकी मैपिंग 1-1 हो तो ऑन टू हो जाती है, ऑन टू हो तो 1-1 हो जाती है, ठीक है? और अगर 1-1 ऑन टू बाइजेक्टिव हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं। अभी अपना टारगेट क्या था? अपना टारगेट था जो कैपिटल एच आपका पी साइलो सब ग्रुप है, जिसका ऑर्डर आपको पता है पी रेज़ टू द पावर एम होगा। आपको यही ऑर्डर प्रूफ करना है एक्स इनवर्स एच एक्स के लिए। मतलब आपको दिखाना है कि एक्स इनवर्स एच एक्स में भी पी रेज़ टू पावर एम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो ज़रा पिजन होल प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? पिजन होल प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी बताया, उसको यूज़ करते हैं। कैपिटल एच और एक्स इनवर्स एच एक्स, इन दोनों के बीच में अगर हम एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर पा जाएँ, बाइजेक्टिव बोले तो 1-1 और ऑन टू, 1-1 ऑन टू मैप। अगर आपको अभी बाइजेक्शन, 1-1 ऑन टू इन चीज़ों को लेके कुछ पेन है और फंक्शन डोमेन कोडोमेन को लेके कोई पेन है, तो आप जाएँगे सीधे बेसिक्स के फ़ोल्डर में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बेसिक्स के फ़ोल्डर में सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं, वहाँ से विज़िट कर लेंगे आप। फिर भी पेन है तो कमेंट करेंगे। देखिए, हम पिजन होल प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पे। एच और एक्स इनवर्स एच एक्स में हम एक बाइजेक्टिव मैप एफ दिखा दे रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया कि एच के सारे एलिमेंट 1-1 मैप हैं, 1-1 मैप हैं और ऑन टू भी है साथ में, बाइजेक्शन में 1-1 ऑन टू दोनों होता है। ऑन टू भी यानी कि एक्स इनवर्स एच एक्स में भी कोई बचा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कैपिटल एच में ही, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एक्स इनवर्स एच एक्स में हो जाएँगे। हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो हमें अब टास्क हमारा ये है, हमारी आई जो है वो इस पे है कि हम एच और एक्स इनवर्स एच एक्स में एक मैप दिखा पा जाए बाइजेक्टिव। तो जरा देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूफ सेकंड टारगेट, लेट्स डिफाइन अ मैपिंग एफ बिटवीन एच एंड एक्स इनवर्स एच एक्स। जरा हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो मैपिंग बाइजेक्टिव है। तो जरा देखते हैं, हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। एक मैपिंग एफ डिफाइन करते हैं एच से एक्स इनवर्स एच एक्स में, यानी एच उसका डोमेन है और एक्स इनवर्स एच एक्स वाला सेट उसका कोडोमेन है। तो मैपिंग डिफाइन करते हैं। जरा देखिए मैपिंग डिफाइन हम कैसे करते हैं। आपको अगर मैपिंग डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे? एफ जो मैप है वो इनपुट कहाँ से लेगा? वो इनपुट लेगा आपका डोमेन से, वो इनपुट लेगा डोमेन से। ये आपका मैप है एफ जो आप डिफाइन कर रहे हो। बाद में आप इसको चेक करोगे कि ये आपका बाइजेक्टिव है, 1-1 ऑन टू है कि नहीं है। तो आपका डोमेन से एलिमेंट आप लोगे कैपिटल एच से, और कैपिटल एच में एलिमेंट स्मॉल एच जैसे रख दें, H1 H2 H3 ऐसे एलिमेंट्स रख दें। तो हमने आपसे बोला कि एफ अगर एच स्मॉल एच एलिमेंट लेगा कैपिटल एच से, तो आउटपुट कहाँ पे देगा? आउटपुट ले जाके देगा एक्स इनवर्स एच एक्स में। तो आउटपुट का स्ट्रक्चर, आउटपुट का चेहरा भी तो ऐसे एक्स इनवर्स एच एक्स के तरीके होना चाहिए। तो मैंने रखा है, मैप कैसे डिफाइन करा कि एफ कैपिटल एच से कोई इनपुट लेगा, स्मॉल एच एलिमेंट लेगा और वो उसको एक्स इनवर्स एच एक्स के सेट पे, कोडोमेन पे ले जाके रखेगा। तो वहाँ पे कैसे रखेगा? एक्स इनवर्स स्मॉल एच एक्स। मतलब आप स्मॉल एच फीड कराओगे तो आउट में एक्स इनवर्स स्मॉल एच एक्स ऐसे देगा एलिमेंट्स, जहाँ पे एच आपका कैपिटल एच से होगा और एक्स आपका जी से होगा। ऐसे मैपिंग ऐसे डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में, ठीक है। अभी मैपिंग तो डिफाइन कर ली, जरा चेक करते हैं क्या ये 1-1 ऑन टू है। अगर ये 1-1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो पिजन होल प्रिंसिपल से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी रेज़ टू द पावर एम दोनों में हो जाएंगे, टारगेट पूरा हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं 1-1 है कि नहीं फंक्शन। मैंने आपको बेसिक्स में बता रखा है कि कोई भी फंक्शन को 1-1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे कोई फंक्शन ये आपका है ए से बी, ए और बी दो सेट्स हैं, इस ऐसे फंक्शन आपको इसको 1-1 प्रूफ करता है। तो ऐसे करते हैं, अगर A1 और A2 दो एलिमेंट्स हैं कैपिटल ए के डोमेन के, और आप इमेजेस इक्वल ले लीजिए, एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2, इमेजेस इक्वल ले लीजिए और एनी हाउ आप दिखा दीजिए कि A1 इक्वल टू A2 है। यानी कि एफ A1 एफ A2 अगर एफ इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये दिखा पा जाए अगर आप, तो 1-1 हो जाता फंक्शन। ये एल्गोरिदम है। तो हम क्या करते हैं 1-1 के लिए, H1 और H2 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, स्मॉल h1 स्मॉल h2 कैपिटल H से, और हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर इनकी इमेजेज इक्वल हैं तो क्या एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे। एफ H1 इक्वल टू एफ H2 ले लेते हैं हम और जरा चेक करते हैं कि क्या H1 H2 के इक्वल है। अगर है तो 1-1 हो जाएगा फंक्शन 1-1 हो जाएगा। ये एल्गोरिदम है, ये प्रोसेस है आपका 1-1 चेक करने का। अगर आपको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक्स विजिट करेंगे, वहाँ पे हमने समझाया हुआ है कि 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं। तो जरा देखते हैं, इमेजेस इक्वल ले रहे हैं और जरा प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स इक्वल आते हैं। तो एफ ऑफ H1 क्या होगा, हमने डिफाइन करा है एच आप फीड कराओगे तो एक्स इनवर्स एच एक्स आएगा। तो अगर H1 फीड कराओगे तो एक्स इनवर्स H1x आएगा, और यहाँ H2 फीड कराओगे तो एक्स इनवर्स H2x आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं, ग्रुप कैपिटल जी के सारे एलिमेंट हैं, भले वो एच में बिलोंग करें, कहीं भी बिलोंग करें, कैपिटल एच के हैं, सॉरी कैपिटल जी के हैं आपके ग्रुप के एलिमेंट। तो ग्रुप में आपके कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। जैसे ये कहीं पे अगर ग्रुप में लिखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, तो आप ये एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हो। ये आप करते तो बहुत पहले से आ रहे हो, लेकिन आपको ग्रुप ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। आप जो लेफ्ट से कैंसिल कर लेते हो, राइट से कैंसिल कर लेते हो, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ।
ये भी मैंने आपको बेसिक्स में बताया। तो क्या करते हैं, एक्स इनवर्स कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक्चुअल में कैंसिल आउट नहीं होता है, एक्स से प्री मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे और चीज़ें आइडेंटिटी बन जाती हैं। लेकिन कैंसिलेशन लॉ आपसे जो बताता है कि आप ये कैंसिल कर लीजिए लेफ्ट से, तो आपके पास क्या, और राइट से कैपिटल एक्स को कैंसिल कर लीजिए। देखिए आप राइट से एक्स को पहले कैंसिल कर लीजिए यूजिंग आरसीएल मतलब राइट कैंसिलेशन लॉ। फिर आप लेफ्ट से एक्स इनवर्स को कैंसिल कर लीजिए यूजिंग एलसीएल मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ग्रुप में आरसीएल एलसीएल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कैंसिलेशन लार्ज ग्रुप में होल्ड करते हैं। ये भी एक रिजल्ट है। तो आपका H1 H2 के इक्वल आ गया, यानी कि आप इमेजेस इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए। तो 1-1 की एल्गोरिदम यही कहती है ना कि 1-1 हो गया आपका फंक्शन। अभी अपना टारगेट है ऑन टू प्रूफ करना। क्या टारगेट बचा, ऑन टू प्रूफ करना। एनी हाउ हम एफ को ऑन टू प्रूफ कर पा जाए तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा और फंक्शन के बाइजेक्टिव होते ही हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ऑन टू प्रूफ करने की भी एल्गोरिदम मैंने बेसिक्स में बहुत अच्छे से क्लियरली बताई है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑन टू प्रूफ करने में कन्फ्यूजन होती है और वहाँ मैंने क्लियर बताया हुआ है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर कोई भी मैप है आपका एफ, अगर एफ कोई भी मैप है आपका ए से बी और आपको प्रूफ करना है कि ये आपका ऑन टू है। ऑन टू में जो ज्योमेट्रिकली बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि बी का कोई एलिमेंट बचे नहीं। बी के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, मतलब कि बी के हर एक एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए ए में कोई ना कोई एलिमेंट रहे। अगर ऐसा है तो ऑन टू हो जाता है। लेकिन एल्गोरिदम क्या है, ऑन द पेपर हम ऐसे तो चेक करेंगे नहीं, हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में हम ये करते हैं कि जो आपका मैप डिफाइन है ना, ए टू बी जो आपका मैप डिफाइन है, हम प्रूफ में ये करते हैं ए टू बी जो आपका मैप एफ डिफाइन है, इसके लिए हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। वैसे तो इनवर्स किसी मैप का तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1-1 ऑन टू हो, बाइजेक्टिव हो। लेकिन कुछ देर के लिए अगर फॉर सम टाइम पॉसिबल, लेट अस सपोज कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ के लिए आपका डोमेन ए था, कोडोमेन बी था, और फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि डोमेन के कोई एलिमेंट को बचना नहीं चाहिए, कोडोमेन की गारंटी नहीं। कोडोमेन के एलिमेंट ना बचें तो वो ऑन टू हो जाएगा फंक्शन, ठीक है, लेकिन फंक्शन को खुद फंक्शन होने के लिए डोमेन के एलिमेंट्स नहीं बचने चाहिए। ठीक, तो हम ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। यह जो आपका फंक्शन ए से बी है, कुछ देर के लिए इसका इनवर्स एफ इनवर्स मान लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है। अभी एफ इनवर्स के लिए डोमेन तो बी हो जाएगा ना, एफ इनवर्स के लिए डोमेन बी हो जाएगा और कोडोमेन ए हो जाएगा। यानी एफ के जो डोमेन कोडोमेन थे वो चेंज हो जाते हैं एफ इनवर्स के लिए। अब अगर एफ इनवर्स के डोमेन बी है और एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे, हम चेक करते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने के लिए इसको फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि इसके डोमेन में, एफ इनवर्स का डोमेन कौन है, बी, बी में कोई एलिमेंट बचे ना, और अगर बी में कोई एलिमेंट ना बचा तो एफ के लिए वो ऑन टू प्रूफ करवा देगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ देर के लिए एफ इनवर्स की एग्जिस्टेंस मान लेते हैं और चेक करते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रोसेस को जरा हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए एफ एच आपका एक्स इनवर्स एच एक्स आपने मैप डिफाइन करा है। कुछ देर के लिए इसको ऑन टू चेक करने के लिए, सो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कुछ देर के लिए, एफ इनवर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान ले एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ इनवर्स को हम मान सकते हैं आपका एक्स इनवर्स एच एक्स से एच। ये अभी तक कैपिटल एच से एक्स इनवर्स एच एक्स आपका जा रहा था ना, ये एफ आपका ऐसे डिफाइन था, लेकिन एफ इनवर्स जो होगा वो आपका उल्टा डिफाइन होगा, यानी कि एक्स इनवर्स एच एक्स से एच पे डिफाइन होगा। तो ऐसे डिफाइन होगा, एफ इनवर्स आपका एक्स इनवर्स एच एक्स को फीड कराओगे तो एच देगा। अभी एक और काम करते हैं, आपका जो ये एफ एच है ना, एफ एच इक्वस टू एक्स इनवर्स एच एक्स, ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं। जरा देखिए इस एफ को हम क्या फीड कराएं, इस एफ को हम ऐसा क्या फीड कराएं कि यहाँ पे देखिए आपका एफ इनवर्स जो यहाँ पे मैंने डिफाइन करा, एफ इनवर्स मैंने डिफाइन करा एक्स इनवर्स एच एक्स आपका एच देगा। अभी ये एक्स इनवर्स एच एक्स डोमेन बन चुका है, तो एक्स इनवर्स एच एक्स आपका स्मॉल एच देगा जो कि कैपिटल एच में बिलोंग करे। तो आपको करना क्या है, जरा देखिए क्या ये एलिमेंट जो आपका है ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो एक्स इनवर्स एच एक्स है जनरल एलिमेंट, ये बिलोंग तो करना चाहिए ना एक्स इनवर्स कैपिटल एच एक्स में। तो जरा देखते हैं आप, अगर बिलोंग करेगा तो एच देगा, और जब आपने एफ इनवर्स एक्स इनवर्स को फीड कराया तो आपका एच आ गया, मतलब ऑन टू प्रूफ हो गया। देखिए ये जो एलिमेंट आपका है ना एक्स इनवर्स एच एक्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स इनवर्स एच एक्स, ये एलिमेंट जो आपका है एक्स एच एक्स इनवर्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो एक्स इनवर्स का इनवर्स एच एक्स इनवर्स, और ये आपका किसको बिलोंग कर जाएगा, एक्स इनवर्स एच एक्स को बिलोंग कर जाएगा। मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है
और अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, वंस आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब कि ऑन टू रहा होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। आपको अगर ऑन टू प्रूफ करने में अभी भी पेन है तो बेसिक्स विजिट करिए, वहाँ पे अच्छे से ऑन टू प्रूफ करना सिखाया गया है। अभी जो आपका प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें वन वन प्रूफ करना था, ऑन टू प्रूफ करना था, वो हमने कर लिया। तो आपका जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपके पास जी एक ग्रुप था और जी ग्रुप के पास एच उसका एक पी साइलो सब ग्रुप था, पी साइलो सब ग्रुप दिया गया था और आपको प्रूफ करना था कि जो एक्स इनवर्स एच एक्स का सेट बनेगा जहाँ पे एक्स ग्रुप को बिलोंग करे, ये आपका पी साइलो सब ग्रुप होगा। तो फर्स्ट लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको सब ग्रुप प्रूफ करा था और आज के लेक्चर में हमने इसको प्रूफ कर दिया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हैं जितने कि एच में है, और एच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पी रेज़्ड टू द पावर एम है, पी साइलो सब ग्रुप है आपका। तो इसमें भी आपके उतने ही एलिमेंट आ गए, मतलब कि एक्स इनवर्स एच एक्स आपका कैपिटल जी ग्रुप का पी साइलो सब ग्रुप हो गया, प्रोवाइडेड बाई कि कैपिटल एच आपका ऑलरेडी पी साइलो सब ग्रुप था। ये डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम थी, आपको लग रहा होगा इतना लेंदी होता है चीज़ें, लेकिन कोई पेन नहीं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए हमें चीज़ें लंबी करनी पड़ती हैं। हम लोग ईजी लैंग्वेज में अच्छे से क्लियर करते हुए चीज़ें बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग अदर प्रॉब्लम्स को कंटेन करेंगे, कवर करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है।